तमाम उठापटक के बाद विश्वविद्यालय द्वारा समस्त परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं विषम सेमेस्टर के। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रयागराज एजुकेशन पर, जहां पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूएफएम मास कॉपी का परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, स्क्रूटनी का परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, चैलेंज एवेल्युएशन का परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, जिनका परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस में है उनका परीक्षा परिणाम कब तक शो होगा, जिनका परीक्षा परिणाम अंडर प्रोसेस इंटरनल या थ्योरी की वजह से अंडर प्रोसेस में उनका परीक्षा परिणाम कब तक आएगा, समर्थ पोर्टल पे जो परीक्षा परिणाम नो रिजल्ट फाउंड आ रहा है वह कब तक आएगा। तो चलिए इसके बारे में आपको इस वीडियो में डिटेल से जानकारी देंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक समस्या का आपका समाधान हो इसी वीडियो के माध्यम से हो जाए, बार बार आपको परेशान न होना पड़े। एक एक करके पूरी बातों पर हम डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि विश्वविद्यालय द्वारा समस्त परीक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। अब आपका परीक्षा परिणाम नहीं शो हो रहा है तो ये मत सोचिए कि उसका परीक्षा परिणाम अभी नहीं आया है। किन्हीं न किन्हीं कारणों से आपका परीक्षा परिणाम रुका हुआ है, वह कारण इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ये अगर हम बात कर लें तो जिनका 2021-22 के सत्र में बीए बीएससी बीकॉम में जहां भी फर्स्ट ईयर लिखा हुआ है वह 2021-22 वार्षिक प्रणाली में जिनका भी बैक लगा हुआ था और जिन्होंने परीक्षा दी है वह परीक्षा परिणाम अपना बैक सेलेक्ट करके और उसमें ईयर सेलेक्ट करके, ईयर जहां सेलेक्ट करना है आपको ईयर सेलेक्ट करके अपना परीक्षा परिणाम देख सकते हैं। ये बैक का अगर प्रथम सेमेस्टर का ये परीक्षा परिणाम है, बैक के माध्यम से देख सकते हैं। सभी परीक्षा परिणाम आ गए हैं, जितने भी परीक्षा परिणाम है। ऐसा कोई परीक्षा परिणाम नहीं है जिसका परीक्षा परिणाम नहीं आया है। हाँ, जिसका परीक्षा परिणाम नहीं शो हो रहा है, जब वह शो होगा तो उनके परीक्षा परिणाम में यही तिथियां अंकित होंगी। प्रथम सेमेस्टर का रेगुलर का जो परीक्षा परिणाम है वह समर्थ पोर्टल के माध्यम से प्रकाशित कर दिया गया है। समस्त विषयों, समस्त पाठ्यक्रमों के, चाहे वह पीजी के हों, चाहे यूजी के हों, प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के हों, एक एक करके चलिए पूरा हम डिटेल से आपको बता देते हैं। पहली बात, जिनका यूएफएम लगा हुआ है, जिनका यूएफएम मास कॉपी लगा हुआ है, कई दिनों से लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि इनका प्रत्यावेदन हुआ है, इनके परीक्षा परिणाम कब तक आएंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यूएफएम मास कॉपी की कमेटी प्रोफेशनल और पीजी के पाठ्यक्रमों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने लगी है। यानी कि आपका यूएफएम मास कॉपी हट सकता है नहीं हट सकता है, उस पर विचार करने लगी है। तो इसके परीक्षा परिणाम आपको मार्च के लास्ट से शुरू हो जाएंगे देखने को। पहले पीजी और प्रोफेशनल का हटेगा। पीजी का मतलब है एमएमएससी एमकॉम, प्रोफेशनल का मतलब है बीबीए बीसीए बीएड बीपीएड एमपीएड, इन सब पाठ्यक्रम जितने हैं वो प्रोफेशनल है। तो मार्च के लास्ट से, मार्च के लास्ट का मतलब है कि 30 मार्च के बाद से इनका परीक्षा परिणाम शो होने लगेगा। जहां आप परीक्षा परिणाम चेक कर रहे हैं वहीं पर लगातार चेक करते रहिएगा। जब ये परीक्षा परिणाम आएंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, जिनका यूएफएम हट जाएगा उनके परीक्षा परिणाम में जो भी ग्रेड उनको मिला होगा एबीसी, ठीक है, वो ग्रेड मिल जाएगा। अगर जिनका परीक्षा परिणाम में यूएफएम रहेगा तो उनके संबंधित प्रश्न पत्र में, जो प्रश्न पत्र में यूएफएम लगा है उसके सामने यू लिख कर आ जाएगा, वह प्रमोट हो जाएंगे। उनकी अगली कक्षा में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस संबंधित प्रश्न पत्र का, जिस संबंधित प्रश्न पत्र में यू लिखा हुआ है उसका बैक परीक्षा अगले संबंधित विषम सेमेस्टर में देना होगा। अगर पहले में लगा है तो तीसरे सेमेस्टर की परीक्षा में उस संबंधित प्रश्न पत्र का बैक देना होगा। तीसरे में लगा तो पाँचवें में देना होगा। पाँचवें में लगा है तो जब आपके जूनियर साथियों का पाँचवें सेमेस्टर का बैक होगा तब आपको देना होगा। क्लियर? केवल प्रश्न पत्र का फेल नहीं होंगे, केवल उसी प्रश्न पत्र का जिसमें आपका यूएफएम या यूएफएम मास कॉपी लगा है। मार्च के लास्ट से ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे यूएफएम मास कॉपी के, और 10 अप्रैल तक पूरे परिणाम आ जाएंगे यूजी के भी। ठीक है, क्लियर? अब बार बार प्रश्न मत पूछिएगा। अब अगला प्रश्न आ रहा है कि जिन्होंने स्क्रूटनी के लिए आवेदन कर दिया है या जो 31 मार्च तक स्क्रूटनी के लिए आवेदन करेंगे उनका परिणाम कैसे आएगा और किस तरीके से आएगा। तो आपको हम बता दें जानकारी के लिए कि जिन्होंने भी स्क्रूटनी के लिए परीक्षा के लिए आवेदन किया है उनके परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल तक हर हाल में आ जाएंगे। कि ये परीक्षा परिणाम कैसे आएंगे? ये परीक्षा परिणाम आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे पीडीएफ के रूप में। कहाँ मिलेगा? पीडीएफ के रूप में मिलेगा। पीडीएफ के रूप में मिलेगा। उसके बाद आपके परीक्षा परिणाम में 2 से 3 दिन में अपडेट हो जाएगा। ये परीक्षा परिणाम 15 अप्रैल तक आ जाएंगे। किसके? स्क्रूटनी के। जिन्होंने भी आवेदन किया है, जो आगे चलकर 31 मार्च के पहले पहले आवेदन करेंगे। फिर आपको हम बता दें
कि अगर आपके स्क्रूटनी में नंबर बढ़ेगा, कैसे आपको पता चलेगा कि हमारा नंबर तो बढ़ गया। स्क्रूटनी में पता चल जाता है, उसमें लिखा रहता है कि आपको 20 नंबर पहले था, अब 22 नंबर हो गया। अब हम आपको बता दें कि ये परीक्षा परिणाम अपडेट होगा कि नहीं, कैसे आप जान पाएंगे। देखिए, अब उदाहरण के तौर पे आपको समझा दें। अगर आपको परीक्षा में उदाहरण के तौर पर समझें कि ये आपका 20 नंबर है और आपका इंटरनल में भी 20 नंबर दिया गया था, तो 20-20 हो गया आपका 40। क्लियर। और आपका मान लीजिए थ्योरी में 5 नंबर बढ़ गया, तो आपका कितना हो गया, 45 नंबर हो गया। 40 पे आपको कौन सा ग्रेड मिलता है, 40 पे अगर हम देखें तो आपको पी ग्रेड मिलता है। और 41 से 50 के बीच में आपको कौन सा ग्रेड मिलता है, तो सी ग्रेड मिलता है, तो आपको सी ग्रेड मिल जाएगा। फिर हम बात कर ले इसी पर, अगर आपका इंटरनल में 21 नंबर है और एक्सटर्नल में 75 नंबर में भी 21 नंबर है, तो यानी कि आपका नंबर कितना हो गया, उदाहरण बता रहे हैं ये 42 नंबर। ठीक। तो आपका अगर स्क्रूटनी में 5 नंबर बढ़ गया, तो 42 पे आपका कौन सा ग्रेड मिलता है, 42 पे भी आपको मिलता है सी ग्रेड। और 42 और 5 नंबर बढ़ गए तो कितना हो गया, 47 नंबर, तब भी आपको कौन सा ग्रेड मिलेगा, सी। तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसको आपको समझना जरूरी है। यह आपका नंबर तभी बढ़ेगा जब आपके ग्रेड में परिवर्तन होगा। ग्रेड में परिवर्तन कैसे होगा, जब आपका जो 10 का सीक्वेंस है, मतलब है कि 91 से 100 के बीच में, 81 से 90 के बीच में, 71 से 80 के बीच में, ये वाला क्राइटेरिया जब जैसे इसमें से इसमें वाले क्राइटेरिया में पहुंच जाएगा, तभी ये ग्रेड आपका बदलेगा, अन्यथा ग्रेड नहीं बदलेगा। भले ही आपका स्क्रूटनी में चाहे 8 नंबर 9 नंबर तक बढ़ जाए, तब भी परिवर्तन नहीं होगा। 9 नंबर कैसे बढ़ेगा, मान लीजिए आपका 51 नंबर पूरा थ्योरी और इंटरनल मिलाकर है, और आपका 9 नंबर स्क्रूटनी में बढ़ गया, 60 नंबर हो गया, लेकिन आपका ग्रेड नहीं बदलेगा। इसमें आपका ग्रेड बी प्लस ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि आपका इसी वाले कॉलम में है 51 से 60 के बीच में, ये नंबर तभी बढ़ेगा। यह चीज़ें बहुत से विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं, और जब स्क्रूटनी का परिणाम आता है तो बवाल काटते हैं कि सर हमारा तो नंबर बढ़ा है, लेकिन हमारा ग्रेड में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो ग्रेड में तभी परिवर्तन होगा जब आपके संबंधित जो ग्रेड स्केल है उसमें परिवर्तन होगा। अब हम बात कर लेते हैं चैलेंज इवेल्युएशन, जिसको हम पुनर्मूल्यांकन कहते हैं, उसका परिणाम कब तक आएगा। तो चैलेंज इवेल्युएशन यानी पुनर्मूल्यांकन के लिए आप 31 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं, और 15 अप्रैल तक ये आपको परिणाम डायरेक्ट PDF में, इसका कोई नहीं आता है, इसका डायरेक्ट आप परिणाम चेक करते रहिएगा। 15 अप्रैल के आसपास में ये परिणाम वहीं ऑटोमेटिक, जहां आप परिणाम अभी वर्तमान में देख रहे हैं, यहीं अपडेट हो जाएगा। और जो चैलेंज इवेल्युएशन करेंगे प्रथम सेमेस्टर संबंधित, उनका सभी कुछ परिवर्तन होगा समर्थ पोर्टल पर। क्लियर, ये यहाँ तक क्लियर होगा। उसके बाद आपका नंबर पुनर्मूल्यांकन में अगर बढ़ेगा 20% से ज़्यादा, तो आपका जो 1500 रुपये वापस आना है, वह 2 महीने या 1 महीने के अंदर, यानी कि मई महीने में आपको 1500 रुपये वापस होगा लगभग। क्लियर। चलिए अब अगले मुद्दे पर आते हैं। अगला मुद्दा है अंडर प्रोसेस। अंडर प्रोसेस जितने भी हैं, चाहे वह इंटरनल अंडर प्रोसेस में हो, एक्सटर्नल हो, थ्योरी इनकम्प्लीट हो, जो भी प्रोसेस है, अगर अंडर प्रोसेस आपका विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जितने परिणाम आए हैं, वह सभी जो है 31 मार्च तक क्लियर हो जाएंगे, यानी कि 31 मार्च तक आ जाएगा आपको परिणाम। ठीक है, अपने महाविद्यालय से एक बार इसके बारे में बात कर लीजिए। अब हम बात करते हैं समर्थ पोर्टल का जो भी परीक्षा परिणाम बचा हुआ है, जो नो रिजल्ट फाउंड दे रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि विद्यार्थी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारा परिणाम आया है, वो सीधे सीधे ब्लेम हमारे ऊपर कर देते हैं कि परीक्षा परिणाम आया नहीं है और आप गलत बता रहे हैं, जबकि परीक्षा परिणाम आ चुका है। अब आप नहीं देख पा रहे हैं, आपके कोई समस्या है, तो ये सीधे सीधे ब्लेम हमारे ऊपर करने से अच्छा है कि ये ब्लेम अपने कॉलेज के ऊपर करिए और अपने ऊपर करिए। पहला, नो रिजल्ट फाउंड का मतलब है कि आपका या तो ABCID नहीं लिंक होगा। पहला, अगर ABCID नहीं लिंक है तो आपको लिंक कर लेना होगा। अगर आपके आधार कार्ड में कोई नाम करेक्शन है, उसको करेक्शन नहीं करवाए हैं, तो करेक्शन करवा के ABCID लिंक करिए। और जब तक ABCID नहीं लिंक करेंगे, तब तक आपको परीक्षा परिणाम नहीं घोषित होगा, क्योंकि समर्थ पोर्टल पर यही प्रक्रिया है। समर्थ सेल द्वारा विश्वविद्यालय की जो समर्थ सेल की टीम है, वह दिल्ली में जो समर्थ सेल स्थित है, वहाँ पर उसकी वार्ता चल रही है, जैसा कि हमने अभी 3-4 दिन पहले अपने टेलीग्राम पर बताया था। इसीलिए टेलीग्राम से जुड़ना बहुत ही आवश्यक है, ताकि वहाँ पर आपको अपडेट मिल सके, क्योंकि अपडेट आपको हर पल पल की अपडेट टेलीग्राम पर ही मिल सकती है। साथ ही साथ यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए। दूसरा इसी में है कि आपका अगर ABCID लिंक है, तब भी नो रिजल्ट आ रहा है कई लोगों का, तो उनका क्या है, उनका जो थ्योरी
उनका जो इंटरनल है, इंटरनल के मार्क्स कॉलेज द्वारा नहीं भेजे गए हैं। 31 मार्च तक इनका भी परिणाम आ जाएगा, जिनका भी नो रिजल्ट फाउंड दे रहा है, अगर ABCID लिंक है तो। अगर ABCID नहीं लिंक है, जब तक दिल्ली की समर्थ सेल की टीम कोई इसके लिए रास्ता नहीं निकाल लेती है, तब तक इसका परिणाम नहीं होगा घोषित। अगर कोई रास्ता निकलता है, आपको टेलीग्राम पर ससमय सूचित किया जाएगा। टेलीग्राम से जुड़े रहिए, व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अगले सेमेस्टर की परीक्षाओं की तैयारियां भी विश्वविद्यालय द्वारा शुरू कर दी गई है, और अच्छे से पढ़ाई करिए ताकि आगे वाली परीक्षा में आपका बैक, UFM मार्क्स कापी, ये सब समस्या देखने को मिले ना। तो आशा करते हैं कि इन तमाम मुद्दों पर आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, और अपने साथियों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़िए ताकि प्रयागराज एजुकेशन की पूरी टीम आपकी जो भी समस्या हो उसका तत्काल निवारण करने में आपका सहयोग कर सके।